नमस्कार। मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी, प्रवक्ता सर्वजन सनातन पार्टी। मित्रों, ये सर्वजन सनातन पार्टी का निर्माण कोई 2 वर्ष पहले हुआ और ये अपना चुनाव चिन्ह सितार लेकर आई है। और इसकी आवश्यकता क्या थी कि जो देश में जिस तरह की विभाजनकारी शक्तियां काम कर रही हैं और जातिवाद का मकड़जाल जो पैदा हो गया है अचानक से, हालांकि पार्टी 2 साल पहले निर्मित हुई थी, लेकिन इधर कोई 2, 4, 6 महीने से ऐसा देखा जा रहा है कि लोग जो है जातिवाद पे ज़्यादा फोकस हो गए और हमारे जो नेता हैं उनकी सोच ये हो गई कि किस तरह से जातियों में विद्रोह पैदा करके एक विशेष जाति या कुछ वर्ग का वोट हासिल करके सत्ता में वो रहे हैं। तो बड़ा सामयिक उदय हुआ इस पार्टी का, और मैं तो कहूँगा कि कुछ ऐसे जीव हैं जो सनातन की आलोचना करने में लग गए हैं, और मैं उनको धन्यवाद भी इसलिए करता हूँ कि जितना वो सनातन की आलोचना कर रहे हैं उतना ही सनातन सशक्त हो रहा है। इससे पहले सनातन पे कोई जोर ही नहीं था, और हमारे जो यूपी वाले हैं और साउथ वाले हैं, जो 2 लोग इस सनातन का मुखर विरोध कर रहे हैं, ये एक्चुअली सनातन के मुखर प्रचारक के रूप में सिद्ध हो रहे हैं। बहरहाल, इस पृष्ठभूमि के साथ आज का मेरा विषय है कि सनातन अर्थव्यवस्था क्या थी और आज की इकोनॉमिक्स क्या है। दोनों की तुलना मैं करूंगा। दोस्तों, आई वॉज बॉर्न इन 1952 और मैं गांव में पैदा हुआ, मिट्टी के घर में मैं रहता था, और उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी वही सनातन अर्थव्यवस्था थी। वहां पे धन की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि हम लोग खेती के क्षेत्र में थे। तो खेती होती थी बैलों से, 6 जोड़ी बैल थे, 6-8 बीघे जमीन रही होगी, परिवार लंबा था, तो कहीं पे धन की आवश्यकता नहीं थी, पैसे की कोई जरूरत नहीं थी। खाने के लिए अनाज, खाद्य तेल, सारी चीज घर में पैदा होती थी। बिजली की कोई जरूरत नहीं थी। पानी निकालने के लिए हम लोग पुरवट और रहट का इस्तेमाल करते थे। खेती करने के लिए हल से काम होता था। सारी की सारी खाद्य सामग्री अपने पास होती थी, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए घर में 1 या 2 साइकिलें होती थी, उसी से पूरा ट्रांसपोर्ट हो जाता था। न कोई डीजल, न कोई पेट्रोल, न कोई बिजली। और 50-60 लोगों का किचन होता था, और एक तरीके की ओसराबंदी थी कि एक लेडी जो है 1 महीने खाना बनाएगी, इसी तरह से कंटिन्यू होता था सिस्टम, और सब लोग एक साथ मिल बैठ के खाना खाते थे। ये समझ भी नहीं आता था कि बिना पैसे की गाड़ी चलती कैसे थी। अगर मैं रिकॉल करूं तो उस टाइम पे हमारे घर में 2-3 टीचर्स होते थे, प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल लेवल के, जिनकी तनख्वाहें 500-600 रुपये रही होंगी उस समय। यानी कि अगर पर कैपिटा इनकम मैं उस परिवार की जोड़ूं तो पूरे परिवार की मिला करके पर कैपिटा 10,000 रुपये भी नहीं रही होगी सालाना, रूपीज टर्म्स में। फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें जो हम खुद ग्रो करते थे, और इसके अलावा दूध पैदा करते थे। दूध के लिए भी जो कैटल फीड था वो खुद ही घर में पैदा होता था। तो सबको सही भोजन, सबका स्वास्थ्य अच्छा, कहीं कोई परेशानी नहीं। शादी ब्याह में सब लोग एक दूसरे का सहयोग करके, और बहुत कम खर्चे में शादी हो जाती थी। तो ये थी हमारी सनातनी अर्थव्यवस्था। और आज की अर्थव्यवस्था क्या है कि पर कैपिटा इनकम लाखों रुपए होने के बावजूद भी वो स्वास्थ्य नहीं है, न वो भोजन है, न वो क्वालिटी है, न वो हवा है।
ये तो मैंने भारतीय परिप्रेक्ष्य में, अपने जीवन के परिप्रेक्ष्य में आपको एक तुलनात्मक विवरण बताया। मगर अब इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर देखा जाए तो दोस्तों, ये जो कंज्यूमर इकोनॉमिक्स आई, इसमें क्या हुआ कि इंडस्ट्री आई, मैकेनाइजेशन आया। यानी कि जो कपड़ा हम हाथ से बुनते थे उसको मशीन से बनाया गया। अब दोस्तों जरा समझिए कि जब लेबर का काम मशीन ने छीन लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चुने हुए लेबर बची रह गई, स्किल्ड लेबर, उसको तो इनकम हुई, और जो उस इंडस्ट्री में काम नहीं आया, अगर उसने हाथ से कपड़ा बनाया तो उसका कपड़ा बिकेगा ही नहीं। तो एक्चुअली जो इंडस्ट्रियल इकॉनमी थी वो हमारी जो सनातन इकॉनमी थी उसको निगल गई। लेकिन परिणाम क्या हुआ आज आपको बताएं। आज विश्व की स्थिति ये है कि जो हमारे टॉप लेवल के इकोनॉमिस्ट हैं वो अब कंज्यूमरिज्म से हट करके प्रोजम्पशन की बात कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर का मेन थीम है कि हम प्रोजम्पशन पे बात करेंगे। प्रोजम्पशन क्या होता है? एक तरफ कंजम्पशन है, कंजम्पशन का अंदर मतलब ये हुआ कि कोई प्रोड्यूस कर रहा है, मास मैन्युफैक्चर कर रहा है और उसको हम खरीद करके कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि हम कंज्यूमर हैं। जो सनातनी अर्थव्यवस्था थी वो प्रोजम्पशन की थी। जो आज का इकोनॉमिस्ट जो मार्ग तलाश रहा है इस अनएम्प्लॉयमेंट से और विषमता से निकलने के लिए, विश्व का जो टॉप इकोनॉमिस्ट है वो प्रोजम्पशन की अब बात करने लगा है। प्रोजम्पशन का मतलब ये होता है कि आप कंज्यूमर के पहले आप प्रोड्यूसर बन जाएं, आप अपनी आवश्यकताओं का निर्माण स्वयं करें। जैसे अगर मान लीजिए कि आप शहर में रह रहे हैं, आपके पास एक छोटा किचन गार्डन है तो उसमें अपनी सब्जी खुद उगाएं। अगर मान लीजिए किचन गार्डन नहीं, छत है, तो छत पे अपनी सब्जी अगर उगाएं तो सब्जी के मामले में आप प्रोज्यूमर हो गए। यानी कि एक तो आपको क्वालिटी की सब्जी मिल गई जिसमें अनावश्यक इंसेक्टिसाइड नहीं छिड़का गया है, दूसरी चीज कि वो बहुत कम कॉस्ट पे आपको मिल गई, मार्केट नहीं जाना पड़ा उसके लिए, और घर की बनी हुई, घर की पैदा की हुई सब्जी आप खा रहे हैं। इस तरह के तमाम उदाहरण हैं और पूरा विश्व का जो टॉप लेवल का इकोनॉमिस्ट है वो आज इस पे काम कर रहा है कि हम कैसे प्रोजम्पशन की तरफ लौटें। प्रोजम्पशन को अगर हिंदी में नज़दीकी ट्रांसलेशन किया जाए तो स्वावलंबन कह सकते हैं आप उसको, कि जो आपकी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति आप स्वयं कर लें, न कि बाजार से खरीदें। तो हमारी जो सनातन अर्थव्यवस्था जहाँ पे थी, आज पूरा विश्व इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी से गुजरने के बाद इस बिंदु पे पहुंच गया है कि फिर से प्रोजम्पशन, स्वावलंबन या सनातन इकोनॉमी की तरफ देख रहा है। धन्यवाद।